सत्ता में आज सबसे पहले न्यूज मित्रों को ऐसा डिफेंस एक्सपो दिखाते हैं जिसमें कबाड़ बन चुके ड्रोन्स हैं, तहस नहस मिसाइलें हैं और हथियारों का वो मलबा है जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को दिखाने के लिए जमा किया है और ये बताया है कि भारत के आगे उसके सस्ते और स्तरहीन हथियारों की हैसियत क्या है। लेकिन पाकिस्तान ने इन सभी हथियारों का इस्तेमाल कहां किया था? पाकिस्तान से निकले ये ड्रोन और मिसाइल भारत में कहां गिरने वाले थे? उसे सुनकर आज देश के बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जवाब है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और ये जानकारी खुद भारतीय सेना ने दी है। सेना की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गोल्डन टेम्पल पर हमले का प्लान बनाया था, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। जब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की ओर पाकिस्तान के ड्रोन्स बढ़े तो उन्हें भारत के आकाश ने हवा में ही मौन कर दिया। जब पाकिस्तान की ओर से गोल्डन टेम्पल पर मिसाइलें दागी गईं तो भारतीय सेना ने उन्हें चुन चुन कर गिराया। सेना ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से सिर्फ वेलकम टू सप्तगिरी एनपीएस यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर बीई, बीसीए, एमबीए and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. बॉर्डर के इलाकों को हिट करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि मुनीर का टारगेट अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी था। इस संकट को हमारी पराक्रमी फौज ने टाल दिया और इंडियन आर्मी के धुआंधार पराक्रम के आगे पाकिस्तान का एक भी हथियार स्वर्ण मंदिर को छूना तो बहुत दूर की बात है, वहां तक पहुंच भी नहीं सका। अब जरा पाकिस्तान के उन हथियारों को देख लीजिए जिनका हाल भारत के मेड इन इंडिया हथियारों ने इस तरह कर दिया और इसके बाद सेना ने इस कबाड़ को तसल्ली बख्श तरीके से टेबल पर सजाकर दुनिया को दिखाया, ताकि इसका दर्द पाकिस्तानी फौज और उसके जनरल मुनीर को और भी ज्यादा हो। दरअसल हमारी भारतीय सेना को अंदेशा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद फितरत के अनुसार पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसमें कायरता की मात्रा ज्यादा होगी, और यह अनुमान सही निकला। इसीलिए पहले ही सेना ने गोल्डन टेम्पल के लिए हथियारों का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसने पाकिस्तान के एक एक हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने के लिए कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए वो भी आप देख लीजिए। यह कामकाजी ड्रोन जो तुर्की में बने लाइटरिंग ड्रोन है, जो 5 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम होते हैं और इनकी रेंज 100 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा PL-15 जो चीन से पाकिस्तान को मिली एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड ध्वनि के गति से 5 गुना तेज है। लेकिन भारतीय सेना ने यह बता दिया कि चीते की चाल, बाज की नजर और भारत के शौर्य पर गलती से भी संदेह ना करें। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर हमले के लिए हतफ-1 का भी इस्तेमाल किया, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक होती है और 500 किलोग्राम विस्फोटक तक ये अपने साथ ले जा सकती है। लेकिन भारत के मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के इस हथियार को भी धुआं कर दिया। सेना के अनुसार पाकिस्तान की ओर से अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर A-100 भी चलाए गए, लेकिन ये भी हवा में मार गिराए गए और ये शुभ काम भारत के स्वदेशी हथियारों की मदद से किया गया, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ L-70 एयर डिफेंस गन शामिल है, जिससे पाकिस्तान के तुर्की वाले ड्रोन हवा में ही नष्ट किए गए। पाकिस्तान की चाइनीज मिसाइल हवा में गिरा दी गई और मुनीर की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में खत्म कर दिया गया। सात मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के
आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयर बेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। अब हम आपको अमृतसर से जम्मू कश्मीर के उस बॉर्डर पर लेकर चलते हैं जहां पाकिस्तान की एक एक गोली का जवाब भारत ने गोलों से दिया और वहां भी उसकी साजिशों की धज्जियां उड़ा दी। उन पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया जहां से स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई। इस पर सेना के शौर्य से भरी एक रील देखिए जो हमने नहीं बल्कि खुद इंडियन आर्मी ने तैयार की है। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा।